दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई 8,848 मीटर यानी 29,029 फीट, जहां पहुंचना इंसान के लिए मानो आसमान को छू लेने जैसा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस चोटी के अंदर सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि रहस्यों का एक असीम सागर छिपा है। यह कहानी सिर्फ पर्वतारोहण की नहीं बल्कि मौत, रहस्य और अद्भुत साहस की कहानी है। आज हम जानेंगे माउंट एवरेस्ट का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ माउंट एवरेस्ट। मिलियन साल पहले जब धरती की प्लेटें आपस में टकराईं तो हिमालय की पहाड़ियां बनी। उसी में सबसे ऊंचा और कठिन पर्वत एवरेस्ट। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है, जिसका मतलब है आकाश की देवी। तिब्बत में इसका नाम है चोमोलुंगमा यानी पर्वतों की मां। लेकिन ब्रिटिश सर्वेयर सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही इसे अंतरराष्ट्रीय तौर पर माउंट एवरेस्ट कहा गया। इस नाम के पीछे भी एक रहस्य है। दरअसल जॉर्ज एवरेस्ट खुद कभी इस पर्वत पर नहीं गए थे, फिर भी उनके काम के सम्मान में इस पर्वत को उनका नाम दिया गया। कई दशकों तक लोग कोशिश करते रहे, लेकिन एवरेस्ट किसी को पास नहीं आने देता था। बर्फीली हवाएं, अचानक आने वाले तूफान और -60 डिग्री सेल्सियस तापमान, ये सब किसी को भी मौत के करीब पहुंचा देते थे। फिर आया साल 1953, जब न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और इस तरह वे बन गए दुनिया के पहले प्रमाणित पर्वतारोही जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया। लेकिन क्या वे वाकई पहले थे? यही है पहला बड़ा रहस्य। 1924 में एक ब्रिटिश पर्वतारोही जॉर्ज मल्लोरी और उनके साथी एंड्रयू इरविन एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहे थे। तब उन्होंने कहा था, बिकॉज इट्स देयर, यानी क्योंकि वो एवरेस्ट वहां है इसलिए चढ़ना जरूरी है। लेकिन उस चढ़ाई के बाद वे दोनों कभी वापस नहीं लौटे। कई सालों तक किसी को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ। क्या वे शिखर तक पहुंचे थे या उससे पहले ही मौत ने उन्हें रोक दिया? 75 साल बाद यानी 1999 में एक अमेरिकी टीम ने बर्फ में मल्लोरी की लाश खोजी। उनके शरीर पर पुराने कपड़े, रस्सियां और उपकरण वैसी ही हालत में थे जैसे किसी ने बस कल ही छोड़ा हो। लेकिन उनके कैमरे और साथी इरविन की तस्वीर आज तक नहीं मिली। अगर वो मिल जाए तो शायद हमें पता चल जाए कि क्या जॉर्ज मल्लोरी हिलेरी से पहले एवरेस्ट पर पहुंचे थे या नहीं। माउंट एवरेस्ट के ऊपर 8,000 मीटर की ऊंचाई से आगे का हिस्सा कहलाता है डेथ जोन, मौत का क्षेत्र। यहां ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि एक साधारण इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के कुछ ही मिनटों में बेहोश हो सकता है। तापमान गिरता है -50 डिग्री सेल्सियस तक। हवाएं इतनी तेज कि शरीर को खींचकर गिरा दें। यहीं पर सैकड़ों पर्वतारोही हमेशा के लिए बर्फ में सो गए। आज भी वहां 200 से ज्यादा मृत शरीर पड़े हैं, जो रास्ता दिखाने के लिए लैंडमार्क बन गए हैं। इनमें से एक शरीर ग्रीन बूट्स के नाम से मशहूर है, क्योंकि उसकी हरी बूट्स पहचाने जाने की निशानी बन चुकी है। कई लोग कहते हैं कि ये त्सेवांग पालजोर नामक भारतीय पर्वतारोही का शव है, जो 1996 की भीषण हिमस्खलन में मारे गए थे। कई पर्वतारोही बताते हैं कि उन्हें वहां किसी अनजाने साथी की मौजूदगी महसूस होती है, जैसे कोई बर्फ में साथ चल रहा हो, पीछे से फुसफुसा रहा हो, रुको, धीरे चलो। इसे वैज्ञानिक थर्ड मैन सिंड्रोम कहते हैं, जब अत्यधिक तनाव और ऑक्सीजन की कमी में दिमाग खुद एक इमेजिनरी कंपेनियन बना लेता है। पर कुछ लोग कहते हैं ये एवरेस्ट की आत्माएं हैं जो वहां बसे हुए हैं। कहा जाता है कि शेरपा लोग हर चढ़ाई से पहले देवी सागर माथा से अनुमति मांगते हैं, क्योंकि अगर देवी नाराज हुई तो पर्वतारोही कभी वापस नहीं लौटता। अब एवरेस्ट सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए एक संकट का संकेत बन चुका है। हर साल 600 से ज्यादा पर्वतारोही वहां पहुंचते हैं, लेकिन उनके पीछे रह जाता है कचरा, ऑक्सीजन सिलेंडर और कपड़े। इतना कचरा कि उसे अब दुनिया का सबसे ऊंचा कचरा घर कहा जाने लगा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, रास्ते बदल रहे हैं और पर्वत की बर्फ में कार्बन और प्लास्टिक तक मिलने लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं अगर ये चलता रहा तो आने वाले सालों में एवरेस्ट की असली चमक खो जाएगी। कुछ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। क्या जॉर्ज मल्लोरी सच में शिखर तक पहुंचे थे? एवरेस्ट की बर्फ के नीचे कितने शरीर अब भी छिपे हैं? क्या वास्तव में वहां आत्मिक ऊर्जा का वास है?
और क्या कभी एवरेस्ट फिर किसी और दिशा से ऊंचा या छोटा हो जाएगा? 2020 में नेपाल और चीन के वैज्ञानिकों ने नई माप ली और पाया कि अब एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यानी पृथ्वी की प्लेटें अभी भी इसे धीरे धीरे ऊंचा कर रही हैं। हर साल सैकड़ों लोग वहां जाते हैं, कुछ लौट आते हैं, कुछ वहीं रह जाते हैं। फिर भी हर कोई यही कहता है, एवरेस्ट हमें हमारी सीमाएं दिखाता है। यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि मनुष्य की जिजीविषा और साहस का प्रतीक है। जो इसे फतह करता है वह सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के डर को भी जीत लेता है। माउंट एवरेस्ट के रहस्य आज भी अनगिनत हैं। विज्ञान उन्हें समझाने की कोशिश करता है, परंतु कुछ सवाल अब भी बर्फ में जमे हुए हैं। शायद यही वजह है कि हर बार जब कोई नया पर्वतारोही वहां कदम रखता है तो उसे लगता है वो सिर्फ ऊंचाई नहीं चढ़ रहा, बल्कि धरती और आसमान के बीच की रेखा को छू रहा है। लाइक और सब्सक्राइब एक चैनल फॉर मोर अपडेट्स।